नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पब्लिक पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। हाल ही में जिलाधिकारी गोंडा नेहा शर्मा ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि के स्थान पर कोई भी उनका प्रतिनिधि बनकर कार्य नहीं कर सकता है, ना ही सरकारी काम में हस्तक्षेप कर सकता है, ना ही सरकारी कार्यालय का उपयोग कर सकता है। लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में अध्यक्ष की जो कुर्सी है, जहां पर निर्वाचित अध्यक्ष हैं रामलली, उनके स्थान पर उनके पति रामजी लाल मोदनवाल सेवक जी बाकायदा कुर्सी पर बैठे हुए हैं और सरकारी कामकाज देख रहे हैं। यही नहीं, मेज़ पर जो डेस्क पर नेम प्लेट रखी हुई है उसमें भी रामजी लाल मोदनवाल सेवक जी लिखा हुआ है और नीचे चुने हुए अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है प्रतिनिधि रामलली। यानी कि जिलाधिकारी के आदेश जो है उसके उलट कर्नलगंज नगर पालिका परिषद में अभी भी प्रतिनिधि व्यवस्था लागू है, यह कह लिया जाए। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाकायदा इसकी शिकायत आज जिलाधिकारी गोंडा के कार्यालय पर कर्नलगंज नगर पालिका परिषद क्षेत्र के जो सभासद हैं, 3 सभासदों ने की है। वार्ड नंबर 25, वार्ड नंबर 11 से सभासद हैं और वार्ड नंबर 21 से इन्होंने की है। सभासद मोहम्मद साबिर और सभासद अंकुर मौर्य के अलावा रुखसाना, इन तीनों लोगों ने 3 बिंदुओं पर जिलाधिकारी गोंडा को शिकायत पत्र दिया है और कई तरह के आरोप ईओ पर भी लगाए हैं। इसके अलावा नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं उनके प्रतिनिधि पर भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बोर्ड बैठक में अनियमितता की जा रही है, इसके अलावा तमाम तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सभासद मोहम्मद साबिर, सभासद अंकुर मौर्य व सभासद रुखसाना ने जो जिलाधिकारी को पत्र दिया, अपने शिकायती पत्र में उन्होंने साफ तौर से जिक्र किया है कि 11/7/2024 को जो होने वाली बैठक है 12 बजे, उसमें प्रेक्षक नियुक्त किया जाए और किसी भी प्रतिनिधि को बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करने से रोका जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बोर्ड की जो बैठक होती है उसकी कार्रवाई मीटिंग में नहीं लिखी जाती है, बाद में मनमानी ढंग से लिख दिया जाता है। अतः बोर्ड बैठक की कार्रवाई बैठक में ही लिखना सुनिश्चित किया जाए। और उन्होंने कहा है यह कि बोर्ड बैठक की फोटोग्राफी करवाई जाए तथा सुरक्षा हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात किया जाए। यह तीनों सभासदों ने आज जिलाधिकारी गोंडा को एक शिकायत पत्र देकर साफ तौर से उन्होंने अपना जो कुछ कहना था वह कहा है और आरोप लगाया। इसके अलावा क्या कुछ कहना है सभासद मोहम्मद साबिर का और सभासद अंकुर मौर्य का, वह भी आप सुनिए। जी, मोहम्मद साबिर सभासद, नगर पालिका परिषद कर्नलगंज, वार्ड नंबर 25, भैरवनाथ से मैं सभासद निर्वाचित हुआ हूँ। जी, हम 6 बार से सभासद, 1995 से लगातार सभासद हैं। 1995 से लगातार सभासद हैं, लेकिन इस बार भी चुनाव में जीते हैं, लेकिन कोई हमारे वार्ड में कोई विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि मानवर हम लोगों को अपना विरोधी समझते हैं और कोई ना बात सुनते हैं ना अपने मनमानी करते हैं। हम लोग परेशान होकर आज डीएम साहब के यहाँ आए हैं और डीएम साहब का एक फरमान भी जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कोई प्रतिनिधि नहीं बैठ सकता है, लेकिन हमारे नगर पालिका में प्रतिनिधि बोर्ड बैठक कराता है बगैर अध्यक्ष के मौजूदगी में, जिसकी हमने शिकायत डीएम साहब से आके मिलकर खुद की है, लेकिन उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। वो मनमाने अपने तरीके से कर रहे हैं। कौन प्रतिनिधि है? रामजी लाल जी प्रतिनिधि हैं, रामलली जी के अध्यक्ष नगर पालिका। अध्यक्ष रामलली जी हैं। रामलली जी नहीं आती है? रामलली जी नहीं आती हैं कभी नगर पालिका। कौन आता है? वो स्वयं रामजी लाल जी बैठते हैं प्रतिदिन, रोज ऑफिस में भी बैठते हैं, बोर्ड बैठक की अध्यक्षता भी वही करते हैं। कोई सबूत है उसका? जी हाँ, सबूत है, हमारे पास उसका वीडियो है, पूरी वीडियो थी, लेकिन उन्होंने डिलीट करा दिया। रामजी लाल ने स्वयं बिल्कुल बहुत तेज़ आवाज़ में कैसे मोबाइल चला रहे हो, क्या कर रहे हो ये, तो हमने उस पर वजाहत भी कि अगर आपको मोबाइल से नफरत तो मोबाइल बाहर रखा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, हमारा मोबाइल लेके डिलीट करा दिया। जी, जो वीडियो फिर भी जो मौजूद है वो आपके सामने है। कुर्सी बैठे? जी, कुर्सी पर बैठ के खुद अध्यक्षता करते हैं और आज तक ना ईओ साहब किसी मीटिंग में बैठते ज़रूर हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना कोई समस्या हल करते हैं। लग रहा है कि हम लोग अगर ऐसा ही रहा तो सर हम लोग इतना अगर उपेक्षित होंगे तो हम लोग क्या करेंगे। इससे अच्छा हम लोग ना ही रहें सभासद तो अच्छा है। कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि हम लोग ना हो तो इस्तीफ़ा दे दें, जब कोई जानकारी ही नहीं दी जा रही है। बोर्ड बैठक हो जाती है, चर्चा कुछ नहीं होता है, काम लाखों करोड़ों का चल रहा है, लेकिन कोई सभासद जिसके वार्ड में हो रहा है उसको भी नहीं पता है। हम लोगों को तो कुछ छोड़िए, हम लोग उनको विरोधी मान रहे हैं, लेकिन हम लोग उनसे मिलने का समय भी मांगा था, लेकिन उन्हें समय दिया, उसके बाद खारिज कर दिया। आज करीब 15 महीना हुआ उन लोगों, कभी हम लोग उनके चैम्बर में नहीं गए हैं, ना हम लोग से वो बात करते हैं। बस इसी समस्या को लेकर आए हैं और दिगैर तमाम है, भ्रष्टाचार, दुकानें बन रही हैं, पीले ईंटें उसमें लगे हुए हैं, उसकी तमाम शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। और फिर आज हम लोग मिलने आए हैं डीएम साहब से और प्रार्थना पत्र दिया भी है। उसमें 7 वो है कि 11 तारीख को 12 बजे मीटिंग है, बजट मीटिंग उन्होंने रखा है, जिसमें हम लोग को बोलने का मौका दिया जाए,
सुरक्षा व्यवस्था की जाए, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की जाए, फोटोग्राफी कराई जाए, ये हमारी मांग डीएम साहब से है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल आपको पता चला कि डीएम साहब ने आदेश दिया? जी, डीएम साहब ने आदेश दिया, पेपर में पढ़ा, न्यूज़ में भी आया, तमाम मोबाइल में भी, व्हाट्सएप पे था, और इसी सिलसिले में आज मिलने आए थे। हमको लगा कि शायद तरह के कोई अलग कानून है। आपके आदेश के बाद भी कुर्सी बैठे हैं? जी, आज भी कुर्सी पर बैठते हैं, वो उसी कुर्सी पर बैठते हैं जिस पे रामलीला जी को बैठना चाहिए, जो अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी। वो आज तक नगर पालिका सिर्फ एक बार शपथ ग्रहण में गई हैं, एक बार वैसे गई हैं, बस 2 बार सिर्फ गई हैं आज तक। आपका हमारे पास वीडियो है रामलीला जी का, जो उसी चेयर पर बैठते हैं जिसपे मान्यवर उनको रामलीला जी को बैठना चाहिए था, लेकिन अब वो मनमानी कर रहे हैं बिल्कुल। और हम लोग के साथ तो जुल्म की इंतहा कर दी है। जीतने के बाद करीब 2 महीना सफाई वगैरह बिल्कुल नहीं कराते थे, बाद में धीरे धीरे शुरू हुआ है, अब सुचारू रूप से हो भी रहा है। लेकिन विकास के नाम पर हम 3 सभासद हैं, तीनों सभासद को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है। जी, हम अंकुर साहब आए हैं, अंकुर मौर्य जी, मोहम्मद इरफान साहब जो इनकी लड़की सभासद है, मैं मोहम्मद साबिर स्वयं सभासद हूँ। और इस निवेदन करने आए डीएम साहब से कि हम लोग को फिर रहम करें और हम लोगों की समस्या भी देखें। क्या कुछ बात हुई अधिकारियों से? अधिकारियों ने कहा है कि हमने फरमान जारी कर दिया है और हर जगह ये लागू है, ऐसा नहीं है किसी गोंजा नगर पालिका में लागू है, जितने नगर पालिका नगर पंचायत है सब जगह ये फरमान लागू है। और अगर कोई बैठता है तो आप वीडियो बनाइए, आप हमको तुरंत भेजिए, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं, 11 तारीख को समय 12 बजे मीटिंग है। हमने यही डीएम साहब से मांग की है कि हमको लोगों को सुरक्षा दीजिए, बोलने का मौका दीजिए। बोलने भी नहीं दिया जा रहा, बात नहीं सुनी जा रही। सारे उनके लोग सभासद जो उनके साथ हैं वो हल्ला मचाते हैं। बहरहाल उससे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी बात सुनी जाए, हम ये निवेदन करने आए हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बोर्ड बैठक है उसमें डीएम साहब का जो आदेश हुआ है उस फरमान को लागू किया जाए ईओ साहब द्वारा, और जो प्रतिनिधि आते हैं उनको उस दिन मना कर दीजिए, और बोर्ड में सिर्फ जो निर्वाचित सदस्य हैं या निर्वाचित अध्यक्ष वही बैठें। हमारी यही मांग है, ताकि हमारी बात सुनी जाए और हम लोग सुचारू रूप से बात कर सकें। दिगैर तमाम उसके अंदर नगर पालिका कर्मचारी और सब लोग रहते हैं, जबकि गोपनीय बैठक है, इस बैठक में किसी को जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ नगर पालिका में मनमानी चल रही है, बिल्कुल किसी तरीके से बोलो तो बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम लोग परेशान होकर आज डीएम साहब से मिलने आए हैं। कौन सी नगर पालिका? जी, नगर पालिका करणगंज। जी, हम अंकुर मौर्य हैं, वार्ड सभासद, वार्ड नंबर 11, नगर पालिका परिषद करणगंज गोंडा। जी, हमारे यहाँ 11 तारीख को बोर्ड बैठक है 12 बजे। उसमें डीएम साहब से मांग करने आए हैं कि सभासद व अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि हैं उसमें बोर्ड बैठक में शामिल ना हो। प्रतिनिधि बैठते हैं आप? जी। कौन बैठते हैं? जी, रामजीलाल मोदनवाल बैठते हैं, उसके प्रतिनिधि हैं रामलली के। अच्छा। अध्यक्ष इसमें रामलली हैं। तो ऐसा फोटो वीडियो भी आप लोग? जी है, हाँ। हमारे पास उसका वीडियो है। तो ज़्यादा वीडियो बनाया है, उसमें थोड़ा डिलीट करा दिया, थोड़ा सा वीडियो है। क्या है वीडियो में? उनको जो अध्यक्ष जी बैठे हैं, अध्यक्ष के प्रतिनिधि रामजीलाल मोदनवाल बैठे हैं, रामलली उसमें नहीं थी बोर्ड बैठक में। उनकी कुर्सी पर बैठे? जी। और क्या कुछ शिकायतें समस्याएं भी है? जी, हम लोगों के नगर वार्ड में जो काम शुरू होता है उससे कोई अवगत नहीं कराया जाता है। कई करोड़ रुपए का काम चल रहा है नगर में, उसके पहले जो 9 नवंबर को बोर्ड मीटिंग हुई उसमें कोई बजट पास नहीं हुआ था। आप लोगों को जानकारी नहीं होती? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। और कई करोड़ का पूरे नगर में काम चल रहा है। सभासद मोहम्मद साबिर व अंकुर मौर्य का बयान आपने सुना कि वह लोग किस प्रकार से नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में व्याप्त भ्रष्टाचार को बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरा पहलू बता रहे हैं कि प्रतिनिधि नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में काम देखते हैं। बार बार वो वीडियो की जिक्र कर रहे हैं कि वह वीडियो उनके पास है, और जब वह वीडियो बनाने लगे तो उनसे वीडियो भी डिलीट करवाया गया, लेकिन कुछ हिस्सा वीडियो का उनके पास था। वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अध्यक्ष हैं रामलली, उनके स्थान पर उनके पति रामजी मोदनवाल बाकायदा नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में जो अध्यक्ष का कार्यालय है, उनकी कुर्सी है, उस पर बैठे हुए हैं। नेम प्लेट भी नीचे रखी हुई है जिसमें साफ तौर से रामजी मोदनवाल सेवक जी लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं, यह वीडियो से पुष्ट हो रहे हैं कि अध्यक्ष का काम उनके प्रतिनिधि ही देख रहे हैं और अध्यक्ष के कामों में बाकायदा वह दखल दे रहे हैं। यही नहीं, सभासदों ने यह भी बताया कि अध्यक्ष केवल शपथ लेने आई थी, इसके बाद एक आध बार और आई हैं। इसके अलावा वह कार्यालय में नहीं आती हैं, उनके प्रतिनिधि ही कामकाज देखते हैं। डीएम नेहा शर्मा ने अपने दिए हुए आदेश में साफ तौर से कहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि के स्थान पर अगर कोई दूसरा प्रतिनिधि उसके काम में हस्तक्षेप करता है, सरकारी काम को देखता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा।
किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि के कार्यालय का उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति न करे, इसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को होगी। इसके अलावा अगर ऐसे प्रतिनिधि कार्यालय का उपयोग करते हुए दिखाई दिए जाएं तो इसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी को भी दी जाए और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अगर यह लोग पहुंचते हैं तो जिला स्तरीय अधिकारियों को भी सूचना दी जाए। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। जब इन सभासदों ने देखा कि जिलाधिकारी गोंडा का यह आदेश हुआ है और इन लोगों ने बोर्ड बैठक में मनमानी का भी आरोप लगाया, तो यह लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है।